सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की सोशल साइंस की वर्कशीट है 23 जुलाई 2021 की और टॉपिक है कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया। जो यूरोपीय व्यापारी थे उनका भारत में प्रवेश, उनका भारत में आना। ठीक है, तो पढ़ेंगे। फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप mainly for their exquisite floral design, fine texture and relative cheapness। 1680 के टाइम की बात हो रही है जब इंग्लैंड और यूरोप में जो छापेदार भारतीय सूती कपड़ा था उसकी ज़बरदस्त मांग थी। आकर्षक जो फूल पत्ती थे बच्चों, ठीक है, फ्लोरल डिज़ाइन था, फाइन टेक्सचर्स था, बारीक रेशा, और जो उसकी सस्ती कीमत थी उसकी वजह से उसकी बहुत अधिक मांग थी। Rich people of England, including the Queen herself, wore clothes of Indian fabric। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि वहाँ की महारानी तक भी भारत के बने कपड़े ही पहनती थी। However, Indian textile continued to dominate world trade till the end of 18th century। और दुनिया के बाजार में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। European trading companies, the Dutch, the French and the British made enormous profits out of this flourishing trade। और डच, फ्रेंच और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बहुत अधिक मुनाफा कमाया। बट हाउ डिड दे मैनेज टू अर्न सच ए ह्यूज प्रॉफिट। लेकिन मतलब उन्होंने इतना अधिक मुनाफा किस तरह से कमाया होगा, उन्हें कैसे हुआ होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, यू वुड हैव रिमेंबर द चैप्टर ए शर्ट इन द मार्केट ऑफ योर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक इन द प्रीवियस क्लास इन विच यू वुड हैव लर्नड अबाउट हाउ द एक्सपोर्टर्स एंड द ट्रेडर्स अर्न प्रॉफिट। पिछली कक्षा में जो आपकी पहले क्लास थी 7th क्लास में, आपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपका चैप्टर नंबर था 8। ठीक है, उसमें आपका एक चैप्टर था बच्चों बाजार में एक कमीज़ की कहानी, आपने पढ़ी है। उसमें आपने जाना होगा कि किस तरह से जो कमीज़ बेचने वाले थे, ठीक है, जो एक्सपोर्टर थे, निर्यातक थे, और जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो किस तरह से प्रॉफिट कमाते थे, लाभ कमाते थे। नाउ लेट्स रिवाइज द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट्स वन अगेन। आइए इसे समझने के लिए एक गतिविधि को दोहराते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक शर्ट दी हुई है, यहाँ पर परचेज हुआ है, इसका खरीदी गई है 200 रुपये में, स्टोरेज 100 में, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए 300, प्रॉफिट हुआ है 600 का। तो ये पढ़ते हैं। ए नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्लेज एट ए लार्ज क्लॉथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट एंड आर प्राइस्ड एट $26 और अराउंड ₹1200। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। ठीक है, इन कमीज़ों की कीमत कितनी है, $26 या फिर 1200 रुपये। अगर इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 1200 रुपये, वहाँ की करेंसी में देखेंगे तो $26। ठीक है, यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बेलो। इस डायग्राम को यूज़ करना है हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। ठीक है, द बिजनेस पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट परचेज द शर्ट्स फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली for ₹। जो बिजनेसमैन है बच्चों, जो व्यवसायी है संयुक्त राज्य अमेरिका का, वो ठीक है, वो दिल्ली के एक एक्सपोर्टर से, दिल्ली के एक वस्त्र निर्यातक से कमीज़ खरीदता है। ठीक है, कितने में खरीदता है, दिल्ली से वो पर शर्ट कितने में खरीदता है, तो देखिए यहाँ पर कितने में लिए, परचेज लिख रहे हैं यहाँ 200, तो हम यहाँ लिख देंगे 200 में। ठीक है, ही देन स्पेंट फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया, और मीडिया के में कितने में खर्च करता है वो, देखो कितने खर्च करता है यहाँ पर 300। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे विज्ञापन मीडिया करता है ना, तो एडवर्टाइजमेंट जो आते हैं 300 रुपये वो उसके एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करता है। एंड अनदर परचेड ऑन स्टोरेज, देखिए स्टोरेज पर कितना करता है 100, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 करता है उसके स्टोरेज पर। डिस्प्ले एंड ऑल अदर चार्जेस, डिस्प्ले पर और दूसरे चार्जेस पर कुल मिलाकर 100 ही करता है। दस द कॉस्ट टू दिस पर्सन इज ₹600।
अब उसे ये शर्ट पड़ गई बच्चों 600 की। देखो 200 ही हो गए, 300, 500 और प्लस 100 कितने हो गए, 600 की पड़ गई उसे। विच ही सेल्स द शर्ट फॉर 1200, जबकि वो शर्ट को 600 की उसे पड़ गई और वो उसे बेचता है 1200 रुपये में। ठीक है, इज हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट, तो उसे एक शर्ट पर कितने का मुनाफा होगा, 1200 रुपये में बेची, 600 रुपये की थी, 1200 में से 600 गए, 600 रुपये बचे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 600 बच गए, वो उसका प्रॉफिट है, मुनाफा है, ठीक है, लाभ है। इफ़ ही इज़ एबल टू सेल ए लार्ज नंबर ऑफ शर्ट हिज प्रॉफिट विल बी हायर, वह जितनी अधिक संख्या में शर्ट बेचेगा उसे उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा। अब यहाँ देख लेते हैं हम, द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली सोल्ड द शर्ट एज ₹1200 पर पीस। अब देखिए ये जो 1200 में बेची थी दिल्ली वाले ने इसे यूएस वाले को 200 में बेची थी एक शर्ट। द क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल्स कॉस्ट हिम ₹70 पर शर्ट, तो उसको इसका कच्चा माल जो मिला था शर्ट का वो 70 रुपये का मिला था। द वर्कर वेजेस कॉस्ट अनदर ₹50 पर शर्ट, और एक शर्ट के लिए उसे कारीगर को कितने देने पड़े, 15 रुपये। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम ₹15 पर शर्ट, और उसे 15 रुपये अपना ऑफिस चलाने के लिए देने पड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ। तो बच्चों प्रॉफिट के लिए पहले क्या किया जाता है, कॉस्ट प्राइस निकाली जाती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाकर प्रॉफिट निकाला जाता है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस किया जाता है कि मतलब कितने की बेची और कितने की थी, फिर जो बेची उसमें उसमें से घटा दीजिए तो प्रॉफिट कितने का हुआ वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस है 70 + 15 + 15 बराबर 100 रुपीज़ इसकी कॉस्ट प्राइस है। क्यों, क्योंकि देखिए 70 रुपये की यहाँ लिख रहा है ना, 70 पर शर्ट की कॉस्ट थी, 15 उसने किसे दिए, अपने वेजेस जो वर्कर्स थे उनका वेजेस था 15, और 15 उसके ऑफिस का वो था, ठीक है, जो उसके ऑफिस में उस पर खर्चा हुआ। तो ये टोटल मिलाकर 17 + 15 + 15 कॉस्ट प्राइस आ गया बच्चों ये 100। सेलिंग प्राइस था 200, उसने यूएस वाले को 200 में बेची थी। अब सेलिंग प्राइस में से S - C करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को, 200 में से माइनस किया 100 को, ठीक है, तो प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट कितना है 100, ये ऐसे हम सॉल्व कर देंगे इसे। अब यहाँ क्या बता हुआ है, एक्सपोर्टर दोज ट्रेडर्स हु सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज, एक्सपोर्टर बोलते हैं निर्यातक, वह व्यापारी जो दूसरे देशों को सामान बेचता है उसे बोलते हैं एक्सपोर्टर। इंपोर्टर बोलते हैं आयातक को। दोज हु बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, वह व्यापारी जो दूसरे देशों से सामान खरीदते हैं उन्हें बोलते हैं इंपोर्टर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया टिल 18th सेंचुरी। आपको 18वीं सदी के आखिर तक सूती कपड़ों के व्यापार में भारत तथा इंग्लैंड में से आयातक और निर्यातक देश को पहचानना है। तो आप लिख देंगे इंपोर्टर कौन था, इंग्लैंड कपड़ा मंगाता था ना। एक्सपोर्टर कौन था, बेचने वाला, वो इंडिया था क्योंकि ये कपड़ा बेचता था इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है व्हाट वर द रीजंस फॉर द ट्रेमेंडस डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन यूरोप टिल 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के आखिर तक इंग्लैंड और यूरोप में भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग के क्या कारण थे। तो इसका आंसर आप वर्कशीट में से लिखेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड ए क्रेज फॉर printed Indian cotton textile in England and Europe mainly for their exquisite floral design, fine texture and relative cheapness। यहाँ तक लिखेंगे। देखो 16वीं सदी के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी क्योंकि आकर्षक फूल पत्ती, बारीक रेशे, सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। ये आप आंसर में लिख देंगे। तो बच्चों आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।